और आज का एडिटोरियल क्रिकेट पे है। क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत पसंदीदा तरीन खेल है। शुक्र है अरशद नदीम ने एक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का पहला एथलेटिक में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, जिससे काफ़ी पजीराई मिली है। एथलेटिक जो दूसरे खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के देहाती इलाकों में, लेकिन क्रिकेट का ऐसा बुखार था जो ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहाती इलाकों में भी पाकिस्तान के पहुंच चुका पिछले 40 साल में, 30 साल में। और इस पर पैसा भी बहुत है, इसलिए पैसा जो है, और पैसा जहाँ पे होगा वहाँ झगड़ा तो होगा। और ये हमारी क्रिकेट टीम का हाल है। यहाँ पैसे पे झगड़ा, कप्तानी पे झगड़ा, घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, वही हालात हैं जो पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की हुकूमतों के। 4-4 महीने के लिए कप्तान बनते हैं, इसलिए टीम का ये हाल है कि अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक हर एक से हार गई। लेकिन जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वो एसएचओ ढूंढ रहे हैं बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए, जो कि एक सियासी और इंतजामी मसला है जिस पे एक बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी चाहिए। और अगर एसएचओ चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, तो वो ढूंढें क्रिकेट टीम के लिए, या कम से कम खुद डिसाइड कर लें कि वो एक काम कर लें, अगर वो एक काम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों काम इतने इंपॉर्टेंट हैं। माफ़ कीजिएगा, खांसी आ गई, इतना इंपॉर्टेंट काम है उनका कि ना उनसे वजारत दाखिला संभल रही है, ना बलूचिस्तान ठीक हो रहा है, और ना ही क्रिकेट। अब आप देखें, एक छोटा सा फुटेज आपको मैं दिखाता हूँ, और उसमें 3 कप्तान आपको नज़र आएंगे, शाहीन अफरीदी, शान मसूद और बाबर आजम। इस फुटेज को गौर से देखें कि इन तीनों में कितनी मोहब्बत और कितना इत्तेहाद है। आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। शाहीन अफरीदी ने शान मसूद का हाथ कंधे पे रखा हुआ हटा दिया। बाबर आजम और वो तीनों इकट्ठे खड़े थे। एक हडल होता है मैच शुरू होने से पहले, जिसमें आप इकट्ठे होकर एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से अपनी कामयाबी के लिए। लेकिन उस वक्त भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का इन तीनों कप्तानों में क्या हाल था। और आप देख लें कि कप्तानी का हाल क्या हुआ कि शाहीन अफरीदी को 1 महीने के लिए कप्तान बनाया गया ज़का अशरफ के दौर में, लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी आए, और उस वक्त बाबर आजम को हटा के बनाया गया था, मोहसिन नकवी आए तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया, और फिर उनको भी हटाना पड़ा, और फिर शान मसूद को लाया गया जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन टेस्ट में उनको कप्तान रखा गया है। और जिस बुरे तरीके से शाहीन अफरीदी को हटाया गया, उससे ज़ाहिर है टीम में एक रिजेंटमेंट हुई। उससे पहले बाबर आजम को हटाने के लिए जिस वक्त बात हो रही थी ज़का अशरफ के दौर में, उस वक्त भी एक ट्रेंड चला जिसमें ये ट्रेंड में ये कहा गया कि सोचना भी मत, मतलब बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, सोचना भी मत, ये हमारी डेडलाइन है। ये एक ग्रुपिंग थी टीम में, वो ग्रुप चाहता था बाबर आजम कप्तान रहे, एक और ग्रुप चाहता है शाहीन अफरीदी रहे, एक तीसरा ग्रुप है जो चाहता है शान मसूद रहे। और मैंने जैसे आपको बताया 4-4 महीनों में कप्तान बदलता है, और 4-4 महीनों में या एक साल में पीसीबी का चेयरमैन भी बदलता है। पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर पीसीबी के लिए चेयरमैनी किसी ने अच्छे तरीके से की है, इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाए हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो वो नजम सेठी ने की हैं। उसके अलावा जितने भी 20 साल में पीसीबी के चेयरमैन आए हैं, उनको नवाजा गया है। ज़रूरत नहीं थी उनको नवाजे जाने की, कुछ और भी दिया जा सकता था। इतना अहम खेल और जिससे लोगों की वाबस्तगियाँ हैं, लेकिन उसको ख़राब किया गया। और फिर इतना अपने आपस में इख्तलाफात है कि शाहीन अफरीदी के नाम पे एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उसने नए कप्तान को वेलकम किया, जो कि बाबर आजम थे। लेकिन नाराज़गी इतनी बड़ी कि काकबूल अकेडमी में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी क्रिकेटर्स की, जी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग काकबूल अकेडमी में, जी आप सही सुना आपने। तो वहाँ पे फिर मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ा, और वहाँ जाके उन्होंने उनको थोड़ा सा मनाया। तो मनाने के बाद वो आ तो गए, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, और अब बांग्लादेश से हार गए। तो क्रिकेट ठीक होगी कि नहीं होगी, और एसएचओ के बगैर होगी, एसएचओ के साथ मोहसिन नकवी साहब। इस वक्त बात कर रहे हैं हम हॉट इशू पे, और हॉट इशू आज ये है कि कराची रोशनियों का शहर, वहाँ पे शदीद बारिशें, तूफ़ान असली जो है समुद्री तूफ़ान, वो कराची से दूर चला गया लेकिन पीछे तबाही छोड़ गया है। 40 अफराद कराची के जाँ बहक हो चुके हैं अभी तक इस तूफ़ान और बारिशों की वजह से, और पूरे सिंध में, और अब बलूचिस्तान, पूरे सिंध में कराची में तबाही फैलाने के बाद अब ये तूफ़ान बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जो MNA हैं MQM से, और इस पर दावे जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब के कराची के इशू पे, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस कराची के जो लोग हैं
वो काफ़ी परेशान हैं। और जाहिर है सिर्फ इस बारिश की वजह से नहीं, पहले भी कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को वहाँ से आता है, लेकिन लगता ही है कि कराची शायद सियासी तौर पर यतीम। आप लाहौर देखें, जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, वो लाहौर को ओन करती है। जो सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आती है, वो पेशावर को ओन करती है। दारुल खिलाफे हैं, बड़े शहर हैं। लेकिन कराची की बदकिस्मती ये है कि सिंध में जो भी हुकूमत होती है वो कराची पे उतनी तवज्जो नहीं देती जितना कराची का हक है, ना सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में से है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप मेयर भी रह चुके हैं कराची के, और मौजूदा मेयर जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से मेरा दौर बहुत बेहतर है। आपको आज कराची में क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच अफसार भाई। आपने अपने इंट्रो में पूरी बात कंप्लीट कर दी है बेसिकली, और इससे ज़्यादा सच्चाई और कोई बड़ा सच कोई और हो नहीं सकता कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी रही है सिंध की, उसने सिंध के दारुल खिलाफा और पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन कराची को कभी भी ओन नहीं किया। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हमारी सिंध में हुकूमत है। 15 सालों में तकरीबन 16,500 अरब रुपए खर्च हुए हैं। 16,500 अरब, ठीक है, 16,500 अरब। इस बजट में 1,800 अरब रुपए का शेयर, 1,800, 500 समथिंग, 50 समथिंग अरब रुपए जो सिंध जो डिविजिबल पूल है ना, 7,600 अरब रुपए जो बढ़ रहे हैं, ये NFC के अंडर, ठीक, जी NFC में जो डिविजिबल पूल में पैसे बढ़, तो 1,800 अरब रुपए प्लस इस साल जो है वो सिंध को मिलेंगे। तो 15 सालों में 16,500 अरब रुपए। आज कराची ऑफिशियल रैंकिंग में वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में कराची का 4था नंबर है। जो लोग ये दावे कर रहे हैं आज कराची बहुत अच्छा है, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। मैंने सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे, सिर्फ 300 अरब रुपए, उसमें तनख्वाहें भी दी थी और भी काम किए थे, और पीपल आर द बेस्ट जजेस। और हमारे ज़माने में 80% नलकों में घरों में पानी आता था। आज 90% जो है वो कराची वाले टैंकर से पानी खरीद के पीते। एक कतरा नया पानी 15 सालों में नया नहीं आया। जो पानी की लाइनें में छोड़कर गया था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा ही पानी चोरी करके बेचते हैं। 5 लाख से ज़ायद नौकरियां दी गई। एक कराची हैदराबाद के लड़के को नौकरी नहीं गई। पहले कोटा सिस्टम पे नौकरी मिल जाती थी, अब उस कोटे पे भी जब कोटा ख़त्म हो जाता है देही का, तो शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर आप वो नौकरी भी नहीं देते। तो पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है। इतनी लंबी हुकूमत के बाद तो पीपल्स पार्टी के सामने सब लोगों की सियासत पार्टियां बंद हो जानी चाहिए। इतना काम करते कि लोग मजबूर हो जाते कि तमाम पार्टीज को रद्द कर देते और कहते कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इतना पैसा और इतना टाइम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज जो हशर है कराची का, तो हम जैसी पार्टीज आज भी लोग उनसे जो है होप लगाते हैं। और साथ साथ माइंड यू कि जमात इस्लामी की भी यहाँ पर हुक्मरानी है। लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी की भी हुक्मरानी है। वो यहाँ पे 100 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल और कई टाउन्स के चेयरमैन हैं जिनके पास डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये सूबा ये जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मिलकर हुकूमत है। और ये जो मेयर साहब हैं, इनको 2 साल तो मेयर बने हुए, इससे पहले 2-3 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर शहर रहे हैं। तो अभी तो उनका ये 5वां साल चल रहा है। वो ये उनका अपना 5वां साल चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो हालात हैं कराची के, इससे पता चलता है कि लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों फेल हो चुकी है। नहीं, तो इसमें आपने जो उनकी फेलियर के बातें गिनवाई हैं, लेकिन हम तो मुस्तफ़ा वहाब साहब के दावे तो कुछ और हैं। आपने सुना मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुस्तफ़ा वहाब तो कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ अपने झंडे लगाते हैं, काम तो हम कर रहे हैं। तो आपको ताना किस बात पे दे रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आई। क्या MNA के तौर पे आपको कुछ फंड्स मिले हैं कराची के लिए? नहीं, या आपकी कोई यूनियन काउंसिल के आपके कोई चेयरमैन है? नहीं, हमारा कोई काउंसलर नहीं है, हमारा कोई जो है वो वजीर नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हम जो है वो अपोजिशन में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में हम साथ हैं। फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला।
और डेफिनेटली जो लोगों के मसाइल हैं, पानी, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सड़क बनाना, स्कूल, कॉलेज, ये सब तो लोकल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी उनके पास 15 सालों से है, 1-2 साल नहीं, 15 सालों से। तो मैं उनकी बात का खैर क्या जवाब दूं। टिकटॉक बनाना बहुत आसान है, टिकटॉक पे कैमरे लगाकर चीज़ें करना, पीपल आर द बेस्ट जजेस। आज जो है कराची जो कुछ भी चल रहा है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमारे हाथों से बनवाया, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। और अगर हमारे दौर का काम नहीं हुआ होता तो आज कराची जो है वो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। आज लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का हल्का है, वहाँ पे भी अगर आज लोग पानी पी रहे हैं तो अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से वो पानी की लाइन गई है। बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, सुआलाबाद, शमसीर, 4 आइलैंड है, जजीरे हैं, वहाँ पर समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर अगर लाइन गई है और वहाँ पर लोगों के 300 सालों के बाद अगर लोगों के घरों पर पानी आया है तो वो मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से। और पीपल आर द बेस्ट जजेस। उस ज़माने के कराची को दुनिया जो है दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर कहती थी, आज वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में कराची का नंबर 4था है। तो मैं इनकी बात का खैर क्या जवाब दूं, मेरा लेवल नहीं बनता, लेकिन लोगों से पूछें कि अगर लोग मुतमईन हैं तो इनको बहुत खुश होना चाहिए, मैं भी तारीफ करूंगा। अगर लोग अगर मुतमईन नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि उनको अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। लोगों की आपने बात की है, आए सुनवाते हैं आप लोग क्या कहते हैं कराची की। आज कराची की किसी कोने में भी चले जाएं, ऐसी बुरी हालत है रोडों की, ऐसी बुरी हालत है रोडों की कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है यहाँ से गुजरना, तो भाई सारे फेफड़े हिल जाते हैं अंदर के, पूरा रोड बहुत खराब हुआ है। हुकूमत किसी काम की नहीं है, उनको सिर्फ डबल केबिन में घूमने से मतलब है। मेयर कराची किसी काम के नहीं है, इस्तीफा दे दे। आपको क्या पता शहर में आवाम को कितनी तकलीफें होती हैं। सवारी के टाइम जो नाश्ता करते हैं वो तो हजम हो जाता है, इतने गड्ढे, इतने जम, कोई रोड इस काबिल नहीं है जहाँ पे रिक्शा चलाया जाए। मुस्तफा भाई आप ये बताइएगा, आपने सुन लिया कराची के लोग क्या कह रहे हैं, वो तो सामने जाहिर है, लेकिन अगर कराची के लोग इतने तंग हैं तो हमने देखा कि पहले उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जमात इस्लामी को भी दिया, तो आप कहते हैं मैंने बहुत काम किए, तो फिर आप लोगों को वोट क्यों नहीं देते कराची वाले, इसकी क्या वजह है? अफसार भाई, ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का हमने बॉयकॉट किया था ना, इस वजह से ये थोड़ी सी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। और अगर आप नंबर्स जाकर देखेंगे तो जब कराची की आबादी सेंसस से पहले 98 लाख थी ना, तो जमात इस्लामी को 2.5 लाख वोट पड़ा था। अब जब आबादी 1 करोड़ 60 लाख हो गई थी, पिछले वाले सेंसस की बात कर रहा हूँ, तो जमात इस्लामी को टोटल 4 लाख वोट पड़े में, 4 लाख 10 हज़ार समथिंग वोट पड़े में। इस तरह से पीटीआई को बताना मैं चाहता हूँ कि इनका वोट नहीं बढ़ा। जो सीट एमक्यूएम जो है वो 25,000 वोटों से जीती थी यूनियन काउंसिल की, 15,000 18,000, वो ये 700 वोटों पर जीते हैं, वो 700 600 200 वोटों पे जीते हैं। ठीक है, मैं बात समझ गया हूँ आपकी, लेकिन आपने फिर ज्यादती नहीं की कराची के अवाम के साथ, आप उनके सियासी नुमाइंदे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है, छोड़ दिया है, उसकी वजह अफसार भाई ये है, उसकी वजह ये है कि देखें कराची में के 53 यूनियन काउंसिल्स जो है वो कम कर दी गए। 53 यूनियन काउंसिल, डीलिमिटेशन में 53, हमारा 70 का क्लेम था, 53 यूनियन काउंसिल्स पीपल्स पार्टी ने मान ली बात कि हाँ 53 यूनियन। अफसार भाई 53 यूनियन काउंसिल्स पे एक शहर बनता है, शहर पूरा एक शहर बनता है। आप अंदाजा करें कराची पाकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों में। आपके आर्गुमेंट से मैं एग्री कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि माजी में सियासी जमातों ने सीखा कि इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। तो अगर उन्होंने कर भी दी थी, आप बाइकआउट ना करते, आपकी कुछ से होती। इस वक्त कराची के लोगों को कुछ रिलीफ मजीद मिल सकता था आप लोगों की मौजूदगी से, तो फिर क्यों आपने समझते नहीं सियासी गलती की बाइकआउट करके? असर भाई, वी वर कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाली बात है। हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से हमने उन 53 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन करवा लिया। अगर मैं लड़ लेता इलेक्शन तो वो हमारा ये क्लेम हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आज हम नहीं है, लेकिन हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से वो 53 यूनियन काउंसिल्स कराची में ऐड हो गई। अब ऑफिशियल, अब कराची 243 के बजाय अब 299 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची में। अब जब भी नए इलेक्शन होंगे, इसके बाद एडिशनल यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। अगर हम ये इलेक्शन लड़ लेते तो ये क्लेम 53 यूनियन काउंसिल्स बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, एक छोटा शहर बनता है इसके ऊपर, जो कि तो मैं क्या कह सकता हूं उस पर। यकीनन ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हमने खुशी से ये बॉयकॉट नहीं किया, इस वजह से इस बॉयकॉट को हमने किया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, एक आपने फिगर बताया कि 1800 अरब रुपया इस साल मिला है एनएफसी अवार्ड के तहत डिविजिबल पूल में से।